हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का। आज काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई मार्केट के अंदर। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा स्लाइटली बियरिश हो रहा है पिछले दिन से। राइट, 7,49,000 से 5,63,000 पे गया है इनका ऑप्शंस का डेटा। फ्यूचर्स का डेटा 1,79,000 से 1,77,000 पे गया है। तो ऑप्शंस में इन्होंने 4,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट करे हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है 5,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है थोड़ा। DIIs ने इक्विटी में 6,709 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 5,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 9,229 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। डेटा तो देखिए कंसिस्टेंटली बियरिश ही है, स्लाइट बियरिशनेस कम हुई है 6,10,000 से, नेगेटिविटी से 5,73,000 पे आए हैं। रीज़न क्या है? देखिए कॉल पुट शॉर्ट करे हैं इन्होंने 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो बहुत स्लाइटली कॉल बाइंग करके गए हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉल बाइंग करी नहीं है। तो मतलब जैसे ये आज मार्केट यहाँ पे खुला फिर नीचे की तरफ आके यहाँ से कंसोलिडेट करके ऐसे गया है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इधर इधर की साइड में ही इनकी मैक्सिमम पुट राइटिंग वगैरह बनी होगी। ठीक है, तो अब जब तक मार्केट इस बेस को ब्रेक नहीं करता तो तब तक इन्हें सच कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। और फ्यूचर्स में हम देखते हैं तो 4,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के ही ज़्यादा ऐड किए हैं 7,700 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो सेंटीमेंट तो अभी भी बियरिश ही है, कोई चेंज नहीं है इनके सिनेरियो में। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है। ये लोग नेट बेसिस पे कॉल बाइंग है। राइट, इन्होंने किया क्या है, 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। मतलब आप देखोगे तो ये पुट बाइंग जो थी इनकी पिछले दिन से वो कम हुई है, 77,000 से 22,000 पे आए हैं। राइट, तो उसका रीज़न यही है कि ये आज पुट शॉर्ट करके गए हैं मार्केट में। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग काफ़ी एग्रेसिव करी है 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो PCR चल रहा है 1.11 पे, तो बुलिश टेरिटरी में आ चुका है। आउट ऑफ द मनी पे जाके कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। देखिए इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस भी क्लोज हुई हैं। वो उसका रीज़न तो ये था, ये तो इनिशियली ही क्लोज हो गई थी सारी पोजीशंस, बिकॉज मार्केट ही गैप डाउन करके खुला था। ठीक है, फिर वो नीचे से खुल के वहाँ से रिकवर कर करके ऊपर की साइड में आया, शॉर्ट्स को जो इंट्राडे में शॉर्ट्स बने होंगे उनको कवर करता हुआ। अब यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है कि देखिए डीप इन द मनी के अंदर ही हमें राइटिंग की पोजीशंस दिख रही हैं। तो मतलब कॉल राइटर्स अभी भी अपनी इंटैक्ट पोजीशंस बना के बैठे हैं मार्केट में, कि नीचे की साइड में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जा सकता है। बट समहाउ अगर मार्केट कोई गैप अप वगैरह हो जाता है तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे और ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट गैप अप करके खुल जाता है तो ये पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो एक 15 मिनट की कैंडल आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मिल सकती है, अगर ये पोजीशंस आपको क्लोज होती हुई दिखें वहाँ पे। तो मेन सपोर्ट जो है वो 22,200 300 वाले लेवल पे ही है, जहाँ से आज मार्केट नीचे से आके सपोर्ट लेके गया है। तो मैक्सिमम देखिए पुट राइटिंग वगैरह FIIs और प्रोस की ना इन्हीं लेवल्स के आसपास हो गई। तो अगर मार्केट अब देखिए 700 के आसपास जाके मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, अब मार्केट अगर छोटा मोटा गैप डाउन करके खुल भी जाता है और इस वाली रेंज में ही रह जाता है ना यहाँ कहीं पे भी, तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज ये प्रीमियम डिके कर ही देंगे पुट राइटिंग में। अभी देखिए चार्ट्स के लेवल देख लेते हैं। तो लेवल्स तो मैंने आपके साथ में यहीं तक के डिस्कस किए थे, वो तो मार्केट गैप डाउन खुल के ही सीधा इस वाले लेवल पे आ गया। तो कुछ एनालिसिस वगैरह का तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, बिकॉज वो न्यूज़ थी मार्केट के अंदर, उसकी वजह से बड़ा गैप डाउन के साथ ही खुल गया। बाद में हाँ आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे RSI ऊपर की साइड में जा रही है, तो डाइवर्जेंस बन रही है। राइट, तो इधर की साइड से कहीं से आपकी बुलिश अपॉर्चुनिटी बन जाती, लेकिन आप उसके टारगेट्स कहाँ तक, यहाँ तक के रखते पहले सेफ साइड पे होने के लिए, कि भाई यहाँ पे गैप है, मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो यहाँ तक के आप टारगेट रख सकते थे, अगर आप यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस से कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपनी। तो अब देखिए ये मूव शॉर्ट कवरिंग से आई है, तो अब यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी हमें दिखाई दे रही है थोड़ी सी। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक तो बुलिश होंगे नहीं। अब गैप अप करके खुल जाए तो फिर उस केस में कुछ कर नहीं सकते, 22,942 तक के टारगेट रह सकते हैं।
बट अगर इस लेवल से नीचे ही है मार्केट, जो ये हाई लगाने गया है ऑलमोस्ट 22,800 के आसपास, तो बियरिश ही रह सकता है। और मैक्सिमम नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ तक, इस लेवल तक आ सकता है, बिकॉज ये लेवल रेजिस्टेंस का था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो अब आके इस लेवल के आसपास कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। तो बेस्ट सिनेरियो यही कुछ बनेगा कि इधर कहीं से या इधर कहीं से रिजेक्शन ले ले मार्केट और यहाँ तक आ जाए नीचे की तरफ। बाकी अभी देख लेते हैं, तो 22,810 पे हमारा गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 22,766 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, तो इधर ही कहीं पे है अभी इस टाइम पे। बट अभी देख लेते हैं, हमारा तो फ्राइडे को भी ऑफ है, मंडे को मार्केट खुलेगा, तो लेवल्स मैं आपके साथ में संडे वाले दिन डिस्कस करूँगा प्रॉपरली सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के। ये वीडियो मैंने इसलिए बना दिया था बिकॉज लोगों को पोजीशंस जानने के लिए क्यूरोसिटी रहती है कि उन्हें पता रहे कि किस तरीके से पोजीशंस बनाई हैं सारे प्लेयर्स ने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।